नमस्कार दोस्तों, सीआईसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बारे में पहले कैलकुलेट करने से पहले हम इसके एक थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। देखो, यदि कोई सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम पर के जो आयंस पाए जाते हैं, यदि उनके जाने के बाद कोई चार्ज जो डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस डेवलपिंग चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है, कि मतलब ये होता है। अब दूसरी बात ये है कि इसे हम रियल चार्ज नहीं कहते, यानी ये रियल चार्ज नहीं होता। यदि कोई एटम से आयन चले भी जाते हैं, जाने के बाद उस पर जो चार्ज डेवलप हो जाता है वो रियल चार्ज नहीं होता, यानी कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट उस सेंट्रल एटम की रियल चार्ज नहीं होता है, ठीक है। यदि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं देखने को मिलेगा, यानी हमें कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड नहीं होता है, तो फिर फ्रैक्शन वैल्यू में ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं कभी कभी, वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है तो वो उसका रियल ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर वो क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कभी भी उसकी रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट के वो हम पता करते हैं। देखो, सबसे पहला जो फैक्ट है, यानी हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। देखो, अगर कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में हो, यानी अगर कोई अपनी एलिमेंट फॉर्म में हो या एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। जैसे एग्जांपल तो बताओ गुरुजी। तो एग्जांपल है जैसे H2 हो गया, N2, जैसे O2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, जैसे Cl2 हो गया, ठीक है, और P4S8, ये सब अपनी एलिमेंटल फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात करते हैं अपन, हम लोग जो दूसरी बात करते हैं वो करते हैं, जैसे आवर्त सारणी होती है उसके अंदर फर्स्ट एक ग्रुप पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल, यानी एल्कलाई जो मेटल होती है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, +1 होगा। अब ये कौन कौन है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या क्या होगा, +1 होगा। तीसरा जो फैक्ट है वो है कि यदि सेकंड ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप किसे कह रहे हैं हम, तो सेकंड ए ग्रुप हम कहेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल, इसको बोलेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल, और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +2 होगा, हमेशा क्या होगा, +2 होगा। जैसे अब बात कर लेते हैं अपन बेरिलियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब चौथे फैक्ट की बात करते हैं, और वो क्या है, हेलोजन। अब देखो, हेलोजन जो है वो कैसे क्या करते हैं। हेलोजन में हमने देखा है फ्लोरीन, और एक ग्रुप में रखेंगे हम क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। देखो, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन हमेशा ऑलवेज, याद रखना, हमेशा ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे पहली बात तो ये है कि यदि जनरल जो फॉर्म होगी, जनरली ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हो, यानी अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो तो ये फिर -1 नहीं, फिर क्या करेंगे, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आई बात समझ में अपन। तो ये अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी इनसे क्या जुड़ा हुआ हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे तब भी ये क्या करेंगे, तब भी दोनों कंडीशन में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आई बात समझ में। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या मतलब है भाई, फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब हम बात करते हैं इसका जो चौथा फैक्ट क्या है, पांचवा जो फैक्ट क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन
जनरली तौर पर तो क्या करेगा, जनरली तौर पर तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन यदि ये अपनी पेरोक्साइड फॉर्म में हो तो पेरोक्साइड फॉर्म में होते हुए ये क्या करेगा। अब छठे नंबर की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये दो कंडीशन है हाइड्रोजन के लिए, कौन कौन सी, एक तो नॉन मेटल के साथ, यानी एक तो नॉन मेटल हो और एक मेटल के साथ। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब नॉन मेटल कौन कौन सी है, जैसे नॉन मेटल है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है। जब भी इनके साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन यदि मेटल के साथ जुड़ा होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब भी, अब हम बात करते हैं, कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, यदि कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, यदि उस पर जो चार्ज होगा, यानी जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये याद रखना। अब बात करते हैं अपन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, किसकी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब वास्तव में पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर जितना चार्ज होगा उस चार्ज का सम ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नवी चीज की, सॉरी नवा जो पॉइंट रखना, जब भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, यानी हम बात कर चुके हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, पर वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल था जिसके अंदर चार्ज था, और जब चार्ज था तो जो जितना चार्ज होता है उसका सम, यानी उसका जो सम होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर कोई पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज हमेशा क्या होगा, 0, यानी सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, 0। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे जो ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित थे। अब आओ हम इनके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। भाई हमें एग्जांपल भी तो पता होने चाहिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम एग्जांपल की बात करते हैं। देखो एग्जांपल से कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। सबसे पहले जो बात करेंगे अपन सेंट्रल एटम देखेंगे, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम सेंट्रल एटम देखते हैं, और जो सेंट्रल एटम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं, H। क्या मानेंगे, H। उसके बाद में कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। और हमने हाइड्रोजन की बात करके आए थे कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल के साथ क्या देता है, +1, जबकि हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो वहां पे क्या देगा, -1। अब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, क्या है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये +1 इंटू T = 0। हमने इधर किया तो +3 = 0। जब हम इसको इस साइड से उधर लेके जाएंगे हम इस x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अब बात करते हैं अपन OF2 की। इसके अंदर सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, तो इसके अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम क्या मानेंगे, H। फिर उसके बाद कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के लिए हम पढ़ के आए थे कि ये हमेशा -1 देता है और बराबर 2 = 0। x -2 = 0। जब ये -2 इधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। दोस्तों मैं आपको अपने खुद सेल्फ करने के लिए ये 3 एग्जांपल दे रहा हूं, आपको इन्हें खुद करना है और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। फिर मैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप इनका सही आंसर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर ठीक लगा है, सही लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना।